सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ऑप्शन है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण, जलयोजित फेरस एवं फेरिस ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी कारण इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी है ना, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु मतलब जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील है ना, क्योंकि स्टील में आयरन भी होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, कार्बन होता है। तो स्टील इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? मतलब कहने का मतलब है कि फ्यूल गैस है ना, कौन सा ईंधन गैस नहीं है? फ्यूल के रूप में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो भाप अंगार गैस है ना, जो कि एक फ्यूल ईंधन है। प्रोड्यूसर गैस, ये भी एक फ्यूल गैस है। और मार्स गैस भी एक फ्यूल गैस है। इसका कहीं ना कहीं हम फ्यूल के रूप में, गैस के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन एक जो है ऑप्शन सी, हास गैस है ना, हास गैस होता है, ये हंसाने वाली गैस होती है। तो इसका कहीं भी हम फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार किस प्रकार की तरंगें हैं? रडार आप सभी ने नाम सुना होगा। रडार जिस पर आपके जो एरोप्लेन, हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, ये सभी रडार सिस्टम पर ही काम करते हैं। तो इस पर जो तरंगें होती है वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन की घटना होती है प्रकाश में, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यानी कि वो सिर्फ नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण से हमारी आंखों में केवल नीला रंग ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। देखो, हॉर्न आवाज़ के लिए पिच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कों का आवाज़ मोटा होता है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। तो इसके पीछे भी रीज़न होता है पिच का। पिच अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी और पिच कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा, है ना। तो कई बार देखते हैं कि सड़क में चलते समय कोई गाड़ी स्पीड से आ रहा है तो उसका हॉर्न जो है का वॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है। इसका मतलब उसका पिच जो है, पिच क्या होगा, हमें अधिक सुनाई देगा, है ना, पिच अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, है ना, बर्फ़ को यदि हम प्रेशर करेंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? हम जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा लगती है ना। तो हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो ऊष्मा को क्या कर सके, परावर्तित कर सके, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक। बुरे अवशोषक मतलब ये हुआ, अगर अच्छा अवशोषक रहेगा तो कपड़ा गर्म हो जाएगा। इसलिए सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं वो बुरे अवशोषक होते हैं, यानी वो परावर्तक होते हैं ना, परावर्तित कर देते हैं प्रकाश को। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ये लॉजिक लगाएं। लोहा पानी में डूब जाता है, ये कथन सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, इस क्वेश्चन में डाउट है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है, ये कथन जो है गलत है ना, क्योंकि पारा को हम पानी में डालेंगे तो वो तल में बैठ जाता है नीचे में, है ना, तो कहाँ से तैरेगा। आगे, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा जो कि फल है जिसे सभी खाते हैं, एक खट्टा फल है, तो खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हम सभी जानते हैं विटामिन सी, है ना, क्योंकि कोरोना काल के समय जो है संतरे खाने का एडवाइस देते थे डॉक्टर लोग। तो इसमें क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी वाले जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू हैं, आम है, संतरे हैं, ये सब हम खा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? तो चमगादड़ रात में ही हमको दिखाई देते हैं और रात में उड़ सकते हैं, तो इसका रीज़न है अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, यानी कि पराश्रव्य तरंगे। और ये ऐसी तरंगे होती है जो इंसान नहीं सुन पाता है ना। इंसान जो तरंगे सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने पर जो तरंगे सुनाई नहीं देती वही तो अल्ट्रासोनिक वेव है, जिसको चमगादड़ आसानी से सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है ना। एल्यूमिनियम तो हमें डायरेक्ट खनिज के रूप में डायरेक्ट हमें पृथ्वी से नहीं मिलता है, भूगर्भ से, है ना। तो ये जो है हमें पृथ्वी के भूगर्भ में बॉक्साइट के रूप में मिलता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे खनिज प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है ना। ब्लैक होल मतलब आपका जो आकाश में जो घटनाएं घटती है ना,
खगोल विज्ञान के अंतर्गत ब्लैक होल जैसे तारे जो हैं अपने अंतिम स्थिति में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो क्या निर्माण कर लेते हैं, ब्लैक होल का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण। जल में स्थायी कठोरता कहने का मतलब है कि ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेगा, तो वो जो है स्थायी कठोरता है, और स्थायी कठोरता में जल जो है साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कैल्शियम क्लोराइड के कारण, है ना। जिस जल में कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता होगी, है ना, वो साबुन के साथ झाग नहीं बना पाएगा। कैलोरी, कैलोरी एक मात्रक है, इकाई है, तो हमको ये बताना है कि किसकी इकाई है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा, है ना, ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। हम सुबह देखते हैं, प्रातः उठते हैं तो सुबह सूर्य एकदम लाल दिखता है ना, और शाम को सूर्यास्त के समय भी हमें लाल दिखाई देता है, और बाकी समय तो लाल नहीं होता है। तो इसके पीछे भी जो कारण है वो है प्रकीर्णन की घटना, है ना। प्रकीर्णन जैसे मैंने पहले बताया कि हमें लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश को ये प्रकीर्णित कर देता है, तो केवल लाल हमें दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, है ना, जो हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, तो किस प्रकार से की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है। तो वायु क्या है, तो वायु मतलब हवा, है ना, हवा में सभी प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए वायु जो है एक मिश्रण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलेंगे, है ना, आपने जनरेटर का नाम सुना होगा, है ना, जैसे लाइट बंद हो जाता है तो जो जनरेटर होता है एक मशीन होता है, एक यांत्रिक होता है ना, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो, है ना। डायनेमो एक प्रकार से जनरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा, है ना। आज तो ये संभव है कि स्पेस साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा में जा सकते हैं, मंगल ग्रह में जा सकते हैं। तो अगर हम पृथ्वी के चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ भार में कमी आ जाएगी, है ना। भार में कमी आने के पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण, है ना। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है, यानी जैसे किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी में 30 किलोग्राम है, तो चंद्रमा में जाने पर उनका वजन 30 किलोग्राम का 1/6 भाग कर देंगे तो 5 किलो हो जाएगा, है ना। तो इससे व्यक्ति का भार कम हो रहा है, वैसे ही चट्टान का भी भार कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर जिसे गंधक के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो सल्फर का जो उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, तो ये तीनों एक ही चीज़ है ना, ये विध्वंसक विस्फोटक पदार्थ हैं, तो यहाँ पे सल्फर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली रात में भी देख लेती है, इसलिए वो चूहों को आसानी से पकड़ लेती है, अपना शिकार बना लेती है। इसके पीछे कारण है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, है ना, उनकी आँख में जो पुतली पाई जाती है उसकी विशेष बनावट के कारण वो रात में दिखाई देती है। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है, संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर हम लोग जानते हैं मार्बल, है ना, घरों में लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत जगह जो है सजावट के लिए लगाया जाता है, और ताजमहल का नाम हमने सुना है, तो ताजमहल तो पूरा संगमरमर से ही बना हुआ है। तो संगमरमर किसका रूप है ना, एक प्रकार से वो क्या है, तो संगमरमर एक प्रकार का लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम जानते हैं जनरली, है ना, कौन सी गैस डाली जाती है, क्लोरीन गैस, है ना। क्लोरीन का टेबलेट भी आता है, अगर पानी गंदा है आप उसमें क्लोरीन की टेबलेट डाल दीजिए तो पानी जो है पीने लायक हो जाती है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, तो लोहा जंग लगता है, क्यों लगता है, तो इसके पीछे कारण है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। अगर लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, लोहे में जल्दी से जंग लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन, है ना, और पानी के संपर्क में आने के कारण जल्दी से ही उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, यानी कुपोषण जो है किसकी कमी के कारण होता है। कुपोषण का मतलब है कि कई बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका वजन कम होता है ना, और उनमें मांसपेशियां अच्छे से विकसित नहीं होती है, थोड़ा बच्चा जो है एकदम पतला दुबला नजर आने लगता है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे रीज़न है प्रोटीन की कमी, है ना। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जो है बहुत आवश्यक है, अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला कमजोर दिखाई दे रहा है मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, रोबोट क्या है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है आप ही लोगों को देना है, तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, सही जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से कर दूंगा। आज का वीडियो कैसे लगा, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।